यूक्रेन में एमबीबीएस कर रही बेटी करीना जब घर पहुंची तो मां बाप ने चैन की सांस ली। बेटी को गले से लगाया तो आंखें नम हो उठी। जोगिंदर नगर जिमजिमा पंचायत से उप प्रधान राजकुमार की बेटी डॉक्टरी की पढ़ाई जो अब अंतिम छोर में है, जब सकुशल घर पहुंची तो माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय प्रशासन से मिली हर सहायता के लिए उन्होंने धन्यवाद किया है। वहीं जहां करीना घर पहुंचकर खुश नजर आई, वहीं अपने दोस्तों के लिए जो वहां पर अभी भी फंसे हुए हैं उनके लिए थोड़ी चिंतित भी दिखी। करीना ने बताया कि वे अपने माता पिता से रोजाना फोन पर बात करती रही और हर बात को साझा करती रही, जिससे डर का सामना करना नहीं पड़ा। करीना को घर में देखकर सभी क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। एम्बेसी पहले कोई रिज़ल्ट मतलब हमें कुछ बता नहीं रही थी, कोई उनकी तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं थी, क्योंकि सारी कंट्री ने अपने अपने एम्बेसी के लोगों को बुला लिया था, बट हमारी एम्बेसी से कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। एट लास्ट वीक उन्होंने बोला कि कि हम 3 फ्लाइट्स और भेज रहे हैं इवैक्यूएट करने के लिए बच्चों को, बट 3 फ्लाइट्स वाज नॉट इनफ दैट टाइम, क्योंकि देवर 20,000 स्टूडेंट्स वर देयर and 20,000 students, 3 flights were not enough, and prices were also very high. Prices are around 80,000, or for evacuation flights, Air India flights are for 63,000, something like that. Now it's 55,000, I think. But so that was a problem that time. But for me it was like 37,000 because I have booked at night. So for me it was not that much problem. घर पहुंचने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अब अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब ऐसी न्यूज़ आ रही है तो अब हमें अच्छा फील हो रहा है कि हम घर आ गए। और अब सब मतलब, बट मेरे फ्रेंड्स के लिए बुरा लग रहा है क्योंकि वो लोग वहाँ पे फंस गए हैं, तो फिर आई होप इंडियन एम्बेसी विल डू समथिंग गुड फॉर देम। उनके साथ कोई बात हुई हो आपकी, जो आपके फ्रेंड्स या रूममेट्स वहाँ पर अभी तक भी फंसे हुए? हाँ, मेरी बात हुई है। कुछ नहीं है, वो लोग सेफ हैं, वो हॉस्टल्स में हैं। उनको बोला है कि हॉस्टल्स में रहना है, बट उनको ऐसा है कि एटीएम से उनको बोला है कि पैसे निकाल लो, बट एटीएम में बहुत ज़्यादा रश है। सो आई टोल्ड देम कि टेक एवरीथिंग, टेक एवरी स्टफ, कलेक्ट फूड एंड एवरीथिंग। सो दे आर सेफ। आई होप एवरीथिंग विल बी फाइन सून। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मन में एक दुख भी है। दुख इस बात का है कि बाकी बच्चे भी तो हैं, वो जहाँ फंसे हुए हैं, वो भी हमारे से काफ़ी ज़्यादा, उनके साथ हमारी एक रिश्तेदारी की तरह थी। बच्चों के साथ हमारी बात होती थी, उन बच्चों के साथ जो इसके फ्रेंड्स लोग थे, तो वो अभी तक नहीं आए, तो उन करके भी थोड़े से हमारी टेंशन में हैं, हम लोग टेंशन में हैं। और बाकी हम बहुत खुश हैं कि कल हमारा बच्चा 2 बजे रात को पहुँच गया है और सेफ़ पहुँचा हुआ है। और धन्यवाद करती हूँ मैं पत्रकार लोगों का, जिन्होंने हमारा बार बार हमारा मतलब हौसला भी बढ़ाया। और साथ में एसडीएम साहब का भी धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने भी हमें कॉल्स वगैरह करे। फिर कानगो साहब ने भी मुझे कॉल करी दिन को, उसके बाद पुलिस वालों ने भी हमें कॉल करी। तो मैं सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि मेरा बेटी के बारे में इतना सब लोग जो हैं वो चिंतित है कि एक हमारे जोगिंदर नगर की जो लड़की है वो बाहर रह रही है। तो मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा घर पहुँच गया। बेटी की फ्लाइट बुक हो गई थी, लेकिन अभी तक बेटी फ्लाइट में चली नहीं थी, तो तब से लेके उसके भारत में लैंड होने तक कैसी स्थिति थी आपकी? कैसे नींद आई, नहीं आई, क्या क्या स्थिति थी? सर कल तक तो बहुत, मतलब आप सोचो कि एक माँ के लिए कितना मुश्किल होता है। कल मैं शायद से मुझे नींद नहीं आई, 2-3 दिनों से मैं सोई भी नहीं हूँ। मुझे इतनी टेंशन थी कि मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैंने खाना भी खाना है या नहीं खाना, ऐसे पता नहीं होता। जैसे मैं एक निजी स्कूल में जॉब करती हूँ, तो वहाँ जाना तो मैं ऐसे जाती थी, मुझे लगता कि मैंने खाया है 24 घंटे में, मैं भूखी नहीं हूँ, खाना खाया है। बस इसकी टेंशन रहती थी कि पता नहीं आएगी वापस, कैसे वहाँ का माहौल है, कैसा रहेगा। पर ऐसा नहीं है, ठीक पहुँच गई मतलब घर। आज मैं बहुत खुश हूँ कि कल मेरा बच्चा जो है वो घर पहुँच गया है। थैंक यू सर। आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वैसे भी बेटी 1.5 साल से बाहर थी और वो हालात ऐसे थे, बार बार ऐसे न्यूज़ में या दाएं बाएं लोग कह रहे थे भी कुछ गड़बड़ है। उसके बाद जब हमने इसे कांटेक्ट किया तो शुरू में तो कहती रही कि ऐसा नहीं है, वहाँ पर जो हमारे सेफ़ जोन है साइड में है। बट 2-4 दिन पहले कुछ लगा कि भाई नहीं, ज़्यादा
संभावना हो रही थी कि इस तरह की, जैसे कि आज देखने को मिला है। पिछली रात पहुंची है बेटी। अब हम तो रिलैक्स्ड है, पर बेटी ने दिन को बताया कि वहाँ पर जो कुछ बच्चे फंस गए उसको लेकर के हमें भी चिंता हो रही है, क्योंकि जिस माँ बाप के बच्चे बाहर कहीं ऐसी स्थिति में हो, नेचुरली हो, उसके तो घर में कैसा माहौल होगा, कैसा वो सोचते होंगे। तो हमारे लिए चलो अपनी बेटी को लेकर के तो कहीं ना कहीं हम रिलैक्स्ड हैं, बट उन्हें देख करके अभी मन में बहुत ज़्यादा तनाव भी है। हम चाहते हैं कि भगवान से, चलो हम प्रार्थना करते हैं कि सबके बच्चे वैसे सेफ पूर्वक आ जाए और वहाँ का माहौल ठीक हो जाए, क्योंकि वैसे भी जून में इसका कोर्स ख़त्म हो रहा था, MBBS का होना है, तो 2-3 महीने बचे थे। चलो देखते हैं कैसे होता है ये। उम्मीद करते हैं ये सब शांतिपूर्वक हो जाए, दोनों कंट्री आपस में तालमेल बैठा करके। वैसे भी पूरे वर्ल्ड में इस वक्त वो बड़ा ख़राब सा माहौल बना हुआ है, परेशान है सभी लोग। क्या हो सकता है, कहीं तीसरे महायुद्ध की ऐसे शंका बन रही है। प्रशासन और सरकार की तरफ से कोई आपको कांटेक्ट किया गया हो या सहायता? बिल्कुल सहायता, चलो कांटेक्ट किया गया, पूछा गया, हर एक चीज़ बार बार SDM से लेकर के रेवेन्यू, पुलिस और दूसरे हमारे पत्रकार बंधुओं ने, सब ने बारी बारी फ़ोन करके हालचाल पूछे हैं, कांटेक्ट किया है, हमें हिम्मत दी हुई है कि बेटी तो रात को पहुंची हुई है। पिछली रात तो नेचुरली हम परेशान थे, और आज भी लोगों के बार बार फ़ोन आ रहे हैं, तो हम धन्यवाद करते हैं लोगों ने इस घड़ी में चलो हमसे कांटेक्ट बनाए रखा और हौसला देते रहे। नेचुरल बात है, बाहर जब बच्चा हमारा फंसा हुआ तो लोगों को सबको चिंता थी, क्योंकि अब जिस एरिया की बेटी बाहर हो तो वो एरिया सारा ही। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए जोगिंदर नगर से साइशा सूद की रिपोर्ट।